नमस्ते। प्रस्तुत है कहानी कोटर और कुटीर। लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्निश्लाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े हैं। इसी समय अपनी छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिताजी। बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की तरह ही वह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? क्या है? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। क्या है? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा, अधीर न हो। समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी। आप अभी उन्हें इस तरह छाती से चिपके हुए हैं जिस तरह वानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट आप जोहते रहिए। अब मुझसे यह नहीं सच सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और क्या अनर्थ होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परिखा सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। घनश्याम को भी सोचना ही चाहिए था ना कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं करूंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें। आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट न मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढप हुआ जाता है। यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा, परंतु ये प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमज़ोरी यही है। वह जानता था कि कमज़ोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, तुम चुप कैसे रह गए? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है। अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं। तुम वहाँ जल पी सकोगे?
बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है। सूखे पत्ते, टंडले आदि गिर गिर कर उसमें सड़ते रहते हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई बार सोचने पर भी वह समझ न सकता था। चातक बोला, बेटा, अभी तुम नासमझ हो। चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है, और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगाजल ग्रहण करूँगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर हैं। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। कहानी का पहला भाग एक वृक्ष के कोटर पर घटित होता है। अब कहानी का दूसरा भाग एक कुटीर पर घटित हो रहा है। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियां और उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने की साथ दरारों के दत्तक से पूरी करना चाहती थी। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी जमीन पर उतरा। नीम की स्निग्धता तथा सघनता ने चातक पुत्र को अपनी निजी सहकर की याद दिला दी। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। पकी निबोरी की तरह वह वेदन से भी कुछ माधुर्य था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। ऊपर आकाश में तारे चिटक गए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट से उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन न जाने कहाँ कहाँ चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं। कह गया था शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजूरी नहीं मिली? फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा।
शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती, ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपये पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वज़नदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपये हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने उसे अब तक कुछ सिखाया था। उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो, और किसी के पास इतने रुपये होना आसान नहीं है। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोक कर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर तंबाकू भरी होगी। एक जगह आग जली जाने के चिन्ह मौजूद थे। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महतो, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महतो ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। गोकुल से महतो की वह दशा देखी न गई। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया, यह तुम्हारा है? एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया, मानो बिजली के खटके ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था। इसमें कितने रुपये हैं? महतो ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये 1 अठन्नी, एक घिसी हुई बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक कागज़, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपये गिने। सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम असीस दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महतो ने बटुए से निकाल कर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे पापा ने किसी से भीख लेने के लिए मना कर दिया है, मुफ्त के रुपये मैं न लूँगा। महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृत्तांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला, पप्पा, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महतो से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती में लगा लिया। आनंदातिरेक ने उसका कंठावरोध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके शुद्धित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा, वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या, अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर से अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महतो से रुपये उधार नहीं लाया। यह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। मुझे मालूम हो गया, यह तू मुझसे भी अच्छा जानता है, फिर भी कहता हूँ, सदा ऐसे ही मति रखना। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े, अपनी नीयत न डुलाना। ऊपर
चातक पुत्र सुन रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पौ फटते ही वह बड़े सवेरे फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा में चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में ही कई जगह रुककर ही वह वहाँ तक पहुँच सका।